बसरा की एक पुरानी खामोश गली में एक छोटा सा कच्चा हुजरा था, जहां दिन भर तस्बीह की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती थी। वहां एक नाबीना बुजुर्ग रहते थे, जिनका नाम शेख जाहिद था। सफेद दाढ़ी, माथे पर सद्दे का निशान और चेहरे पर सुकून, ऐसा जैसे दुनिया की किसी चीज से गरज ही ना हो। शेख जाहिद बचपन ही से नाबीना थे, मगर उनकी बसीरत ने शहर के बड़े बड़े अक्लमंदों को हैरान कर रखा था। वो मस्जिद के साए में बैठे रहते, खामोशी से अल्लाह का जिक्र करते, और जब कभी कुछ कहते तो लोगों के दिलों में उतर जाता। मगर सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि जो कुछ वो ख्वाब में देखते वो वक्त के साथ सच हो जाता। लोग कहते थे कि जाहिद बाबा का ख्वाब तकदीर की तहरीर होता है। एक दिन बसरा में एक अजीब हलचल हुई। शहर के काजी का बेटा गुम हो गया। हर गली, हर कूचा छान मारा गया, मगर उसका पता न चला। काजी खुद रोता हुआ शेख जाहिद के पास आया और बोला, बाबा, आप तो अल्लाह वाले हैं, दुआ करें, ख्वाब में कुछ देखें, मेरा बेटा मिल जाए। शेख जाहिद ने आसमान की तरफ चेहरा किया। आंखें तो बंद थीं, मगर दिल जाग रहा था। उन्होंने नरमी से कहा, आज रात मेरे ख्वाब में जो दिखाया जाएगा वही सच होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो सुबह आपका दिल मुतमईन होगा। यह सुनकर काजी खामोशी से चला गया। सारा शहर अब इस रात का मुंतजिर था। रात का वक्त था। बसरा की फिजा में गैर मामूली सुकून था, जैसे पूरा शहर सांस रोके बैठा हो। शेख जाहिद अपने सादा से हुजरे में बैठे, वुजू के बाद 2 रकत नफल पढ़कर दुआ में मसरूफ थे। उनके लब खामोश थे, मगर दिल की जबान रब से हमकलाम थी। दुआ के बाद वो अपनी चटाई पर लेट गए। तस्बीह हाथ में ही थी। आंखें तो वैसे भी बंद थीं, मगर आज दिल ज्यादा बेदार था। थोड़ी ही देर में वो नींद की आगोश में चले गए और तब ही ख्वाब शुरू हुआ। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक नखलिस्तान है, जहां दरख्तों की घनी छांव है और दरमियान में एक पुराना सा कुनवा। कुनवे के पास एक बच्चा बैठा है, तन्हा, प्यासा, और उसके चेहरे पर खौफ है। फिर अचानक एक ऊंट पर सवार ताजिर आता है, जो बच्चे को पानी देता है और कहता है, बसरा का काजी मेरा मकरूज था, अब इसका बेटा मेरे साथ है। बदला मुकम्मल हो गया। शेख जाहिद का दिल कांप गया और वो नींद से बेदार हो गए। पसीना माथे से बह रहा था और तस्बीह अब भी हाथ में थी। फजर के वक्त उन्होंने अजान के बाद काजी को बुलाया। काजी दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर उम्मीद और खौफ दोनों थे। शेख जाहिद ने आहिस्ता से कहा, तेरा बेटा जिंदा है, मगर उसे तेरे एक पुराने कर्ज की कीमत चुकानी पड़ी है। नखलिस्तान की तरफ जा, जहां पुराना कुनवा है, वहीं तेरा बेटा तुझे बुलाता है। काजी हैरान भी था और खौफजदा भी, मगर उसे यकीन था कि जो ख्वाब बाबा जाहिद ने देखा है वो झूठा नहीं हो सकता। और यूं काजी कुछ मर्दों को साथ लेकर शहर से बाहर इस नखलिस्तान की तरफ रवाना हुआ। काजी ने जल्दी से शहर के कुछ मोतबर और वफादार अफराद को बुलाया, ऊंटों पर पानी, खजूरें और हथियार रखवाए और शेख जाहिद की बताई हुई समत में निकल पड़ा। बसरा से बाहर वो नखलिस्तान था जिसका नाम बरसों पहले सुना था, मगर कभी किसी को वहां जाने का इत्तेफाक ना हुआ। रास्ता कठिन था, गर्म रेत के तूफान, लंबे फासले और नखलिस्तान की धुंधली निशानियां। काजी का दिल धड़क रहा था, एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ वो ताजिर जिसका जिक्र शेख जाहिद के ख्वाब में आया था। इसे याद आया कि बरसों पहले इसने एक मुसाफिर से कर्ज लिया था, वदा किया था कि 2 महीने में लूटा देगा, मगर शहर की मसरूफियत, काजी का मनसब और दुनियावी फरेब में वो बात भूल गया। इस वक्त वो कर्ज छोटा लगा था, मगर आज अपने बेटे की सूरत वो कीमती तरीन चीज बन चुका था। काजी के दिल में पशेमानी थी और जबान पर मुसलसल इस्तिग़फ़ार। आखिरकार 3 दिन के सफर के बाद वो नखलिस्तान पहुंचे। बिल्कुल वैसा ही जैसा शेख जाहिद ने बयान किया था। घने दरख्त, दरमियान में एक पुराना पथरीला कुनवा और खामोशी जो दिल को चीर दे। काजी ने इधर अलिफादेर नजर दौड़ाई और तब ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुनवे के पास इसका बेटा बैठा था, कमजोर, लागर, मगर जिंदा। काजी दौड़कर उसके गिले लगा। बेटे की आंखों में आंसू थे,
اور زبان پر صرف ایک جملہ ابو۔ وہ تاجر مجھے کہتا تھا کہ جب تم خواب کے فقیر کی بات سنو گے تب ہی مجھے لینے آؤ گے۔ قاضی چونکا، وہ کہاں گیا؟ لڑکے نے کہا، وہ کل صبح مجھے یہاں چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ صرف اتنا کہا کہ اب تمہاری آزمائش پوری ہوئی۔ قاضی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تو کتنا رحیم ہے، جو خواب نابینا شخص کو عطا کرتا ہے وہ بینا دلوں کو جگہ دیتا ہے۔ واپسی کے سفر میں قاضی نے ایک فیصلہ کیا، وہ سب کے سامنے شیخ زاہد کی عزت و حکمت کا اعلان کرے گا اور اپنے ماضی کی کوتاہی کو لوگوں کے لیے عبرت کا سبق بنا دے گا۔ قاضی جب اپنے بیٹے کے ساتھ بصرہ واپس پہنچا تو لوگوں کی آنکھوں میں حیرت اور دلوں میں خوشی تھی۔ ہر گلی، ہر چوراہے پر بات صرف ایک ہی ہو رہی تھی، زاہد بابا کا خواب ایک بار پھر سچ نکلا۔ لوگوں کا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا اور اب تو شہر کے حکام بھی شیخ زاہد کی حکمت اور روحانی قوت کے قائل ہو چکے تھے۔ قاضی، جس کا سر پہلے غرور سے بلند رہتا تھا، اب جھکا جھکا نظر آتا۔ اس نے اپنے دروازے پر ایک تختی لٹکا دی جس پر لکھا تھا، جو حق دوسروں کا ہو وہ وقت بن کر واپس آتا ہے۔ اسی روز وہ سیدھا شیخ زاہد کے حجرے پر آیا، دوپٹے میں مٹی ڈال کر عاجزی سے بولا، بابا، میں نے برسوں پہلے جو ظلم کیا وہ آج میرے بیٹے کے ذریعے واپس لوٹا۔ اب کے خواب نے نہ صرف مجھے میرا بچہ دیا بلکہ میرا دل بھی جگہ دیا۔ شیخ زاہد نے خاموشی سے قاضی کا ماتھا چھوا اور فرمایا، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ خواب اس کو دیا جاتا ہے جس کی آنکھ نہیں، دل جاگتا ہو۔ اسی لمحے وہاں ایک نوجوان آیا جس کی ماں سخت بیمار تھی۔ وہ گائتی سانس اور پریشانی کے عالم میں بولا، بابا، میری ماں کی حالت دن با دن خراب ہو رہی ہے۔ طبیب نے جواب دے دیا ہے، کوئی امید نظر نہیں آتی۔ شیخ زاہد نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، آج رات میں رب سے دعا کروں گا، اگر وہ چاہے تو خواب میں علاج بھی عطا کرے گا۔ پورے شہر میں ایک بار پھر انتظار کی کیفیت پھیل گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ فقط خواب نہیں، ایک غیبی پیغام ہوتا ہے جو اس بزرگ کو عطا ہوتا ہے جو دنیا سے نہیں، صرف اپنے رب سے جاڑا ہو۔ رات آئی اور زاہد بابا اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح چٹائی پر لیٹ گئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر دل کے چراغ روشن تھے۔ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ میں وہ سو گئے اور پھر خواب کا دروازہ کھلا۔ اس بار خواب میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس کے سینے پر کالا دھبا تھا اور اس کے پاس ایک شربت رکھا تھا۔ پھر ایک نورانی آواز آئی، وہ دوا نہیں، محبت کی خدمت چاہیے۔ بیٹے کو کہو ماں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، خدمت کرے، دعا مانگے۔ شفا خدمت سے ہے، دوا سے نہیں۔ صبح ہوئی تو شیخ زاہد نے وہی خواب اس نوجوان کو سنایا۔ اس نے ماں کی تیمارداری شروع کی، ہاتھوں سے پانی پلایا، محبت سے پاؤں دبائے اور 3 دن میں اس کی ماں کی طبیعت بحال ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور شیخ زاہد کا نام بصرہ کی گلیوں، بازاروں، مدرسوں اور حتی کے بادشاہ کے دربار تک جا پہنچا۔ وہ خواب جو انہیں آتے تھے صرف سچائی نہیں بلکہ ہدایت بن چکے تھے۔ شہر میں ان کا احترام بڑھتا گیا مگر بابا زاہد کی سادگی وہی رہی، وہی پرانا حجرہ، وہی مٹی کی چٹائی، وہی لکڑی کی تسبیح اور وہی خاموش مسکراہٹ۔ ایک دن بصرہ کے بادشاہ نے اپنے خاص درباری کو بھیجا۔ درباری نے عاجزی سے آ کر کہا، بابا، بادشاہ سلامت خود آنے سے قاصر ہیں مگر اب سے عرض ہے کہ ان کے بیٹے کے بارے میں دعا کریں۔ شہزادہ کئی روز سے بول نہیں رہا، طبیب بے بس ہو چکے ہیں، اگر ممکن ہو تو رب سے کوئی اشارہ، کوئی خواب۔ بابا زاہد نے درباری کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر نہ فخر تھا نہ حیرانی، جیسے وہ جانتے تھے کہ آزمائش قریب ہے۔ انہوں نے آہستہ کہا، تمہارے بادشاہ کے لیے دعا کروں گا مگر یاد رکھنا بادشاہوں کی آزمائش عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی رات بابا زاہد نے وضو کیا، نفل ادا کیے اور رب سے دعا کی، یا رب، اگر تو چاہے تو مجھے دکھا دے جو دکھانا چاہتا، مجھے وہ سچ دکھا جو زبان سے نکلنے سے پہلے دل پر اتر جائے۔ نیند آئی اور خواب شروع ہوا۔ انہوں نے ایک سونے سے چمکتا محل دیکھا جس میں بادشاہ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا۔ شہزادہ خاموش، آنکھیں کھلی
मगर जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। फिर अचानक महल की दीवार पर एक जुमला उभरता है, जब तक गुरूर बाकी है जबान खामोश रहेगी। फिर एक मंजर आता है, बादशाह जो किसी फकीर का हक मार चुका था, और वो फकीर दरिया किनारे बैठकर बस यही कह रहा था, अल्लाह मेरा हक ताब जानता है। बाबा जाहिद की आंख खुल गई, पसीना माथे से बह रहा था। उन्होंने फजर की अजान सुनी और आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा किया। सुबह होते ही दरबारी वापस आया तो बाबा जाहिद ने कहा, बादशाह को कहना वो इस फकीर से मुआफी मांगे जिसका हक उसने बरसों पहले दबाया था। जब वो हक लौटाएगा शहजादे की जबान खुल जाएगी। दरबारी हैरत से बोला, बाबा आपको कैसे मालूम कि बादशाह ने किसी फकीर का हक मारा? बाबा ने नरमी से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे ख्वाबों में जो दिखाया जाता है वही मेरा इल्म है। बादशाह को पैगाम पहुंचाया गया और वो चौंक उठा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन इस फकीर के पास गया जो अब भी दरिया किनारे बैठा था। इसके कदमों में बैठकर मुआफी मांगी, हक लौटाया और दिल से नदामत की। इसी शाम शहजादे की जबान खुल गई। अब बसरा के लोग न सिर्फ शेख जाहिद के ख्वाबों को मानते थे बल्कि उनकी बातों को दिल पर लिख लेते थे। वो किसी की जात पर हुक्म नहीं देते, मगर हर बात में ऐसा आईना दिखाते कि इंसान अपने आप को पहचान ले। लोग उनसे ख्वाब की ताबीर मांगते, वो उन्हें नियत की दुरुस्ती की तलकीन देते। एक दिन मगरिब के बाद वो हुजरे के बाहर बैठे थे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर मामूल से ज्यादा खामोशी। एक पुराना शागिर्द करीब आया और हिचकिचाते हुए बोला, बाबा अब कुछ थके थके लग रहे, क्या तबीयत ठीक नहीं? बाबा ने तस्बीह रोक कर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा शायद मेरा आखिरी ख्वाब आने वाला है। शागिर्द हैरान रह गया, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा जाहिद मुस्कराए, रब जिसे ख्वाब अता करे इसे मौत से पहले ख्वाब में कुछ खास दिखाता है। आज रात वही लम्हा है। वो रात अजीब थी। हुआ में एक खास खुन की, आसमान पर सितारे कुछ और करीब महसूस हो रहे थे। बाबा जाहिद ने वजू किया, नमाज पढ़ी और चटाई पर लेट गए। दिल से बस एक दुआ की, ए रब जिसने मुझे नाबीना पैदा किया तो ने मुझे वो देखने की सलाहियत दी जो बीना भी नहीं देख सकते। अब अगर तेरा बुलावा है तो मुझे अपना दीदार ख्वाब में अता कर दे। इस रात उन्होंने ख्वाब में एक बाग देखा, नहर बहती, परिंदे चहचहाते और दूर सफेद कपड़ों में लिपटा एक नूरानी काफिला रहा था। काफिले में वही लोग थे जिन्हें उन्होंने ख्वाबों में बचाया, संवारा, आरा दिखाई। उनके चेहरों पर सुकून, आंखों में शुक्र और जुबान पर सिर्फ एक नारा, बाबा जाहिद हम तुम्हारे ख्वाबों के गवाह हैं। फिर एक नूरानी चेहरा करीब आया और कहा, तेरा वक्त मुकम्मल हुआ, तेरे ख्वाब बंद आंखों से निकलकर उम्मत के दिलों में जिंदा हो गए। आजा, तुझे वो रोशनी दिखाई जाए जो अब सिर्फ तेरी हकीकत बनेगी। सुबह फजर की अजान से पहले शागिर्द हसन मामूल आया तो देखा बाबा जाहिद चटाई पर लेटे हुए थे, चेहरे पर वही मुस्कुराहट और तस्बीह के दाने आखिरी गिनती पर रखे हुए। वो जा चुके थे मगर शहर में उनके ख्वाब बाकी थे। लोग जौक दर जौक आए, फकीर, अमीर, ताजिर, काजी, सिपाही, सब ने आकर उनकी कब्र पर वो दुआएं पढ़े जो उन्होंने ख्वाबों में लोगों से सिखाई थी। किसी ने कब्र के सरहाने एक छोटा सा पत्थर रखा जिस पर लिखा था, वो नाबीना था मगर दिल से देखता था। इसके ख्वाब सच ना होते तो हम जागते ना होते। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी रूहानी, सबक आमोज और रिवायती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी हिमायत ही हमारी ताकत है।